नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे जहाँ भी हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 1 के लिए, यानी आपकी क्लास फर्स्ट में हिंदी की जो पाठ्यपुस्तक है उसके अंतर्गत आने वाले अध्याय 6 की, जिसका शीर्षक है क्या? तीन साथी। तो चलिए पढ़ते हैं इस बहुत ही अच्छे और बहुत ही मनोरंजक अध्याय को। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए, मिलकर पढ़िए। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं। भाई सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस चित्र में आपको कौन कौन दिख रहा है। मुझे तो इस चित्र में एक जंगल का नज़ारा दिख रहा है जहाँ पेड़ पौधे हैं और मैदान है, और ये है हाथी, और हाथी के साथ है ये बकरी। तो यहाँ पे लिखा है एक था हाथी। पढ़िए मेरे साथ। एक था हाथी और एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते थे। ठीक है, साथ साथ जाते थे, मतलब ज़रूर दोस्त होंगे। आगे लिखा है हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। देखो, हाथी की जो सूंड है उससे वो डाली को झुका रहा है नीचे की तरफ, और ये जो बकरी है ये पत्ते खा रही है ना। तो एक दिन दोनों जंगल में गए। अब रोज़ ऐसा ही होता था, लेकिन एक दिन की कहानी बता रहे हैं। देखो, एक दिन दोनों जंगल में गए, वहाँ एक तालाब दिखाई दिया, वहाँ एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। देखो कितने छोटे 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 बेर गिरे हुए हैं यहाँ पे, है ना। बकरी क्या कर रही है? इन बेरों को खा रही है। और हाथी क्या कर रहा है? हाथी अपनी सूंड से ताकत लगा के ये पेड़ को हिला रहा है ताकि बेर जो है वो नीचे गिर जाए, है ना। अब देखो फिर क्या हुआ। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिर गया। अब हाथी ने जैसे ही पेड़ गिराया, हिलाया, तो पेड़ से एक चिड़िया का बच्चा पानी में गिर गया। फिर क्या हुआ? बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। फिर क्या हुआ? फिर हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। देखो चित्र में हाथी दोनों को बाहर निकाल रहा है। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं, तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते। अब तीन साथी साथ रहते। तो ये जो कहानी है बहुत ही छोटी सी प्यारी सी, ये जो है हमारे लिए लिखी गई थी। ठीक है, देखिए कैसे फल खा रहे हैं ये लोग मज़े से। तो ये तीन साथी की कहानी थी। अब हम आते हैं इस पाठ के उस हिस्से पर जिसमें हमें प्रश्न और उत्तर लिखने हैं। तो चलिए मैं आपको उस पीडीएफ की तरफ लेकर चलता हूँ जो हमने ख़ास बनाया है आपके लिए, जिसमें आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद में प्रश्न उत्तरों को लिखें। लेकिन उससे पहले देखिए क्या लिखा है, झटपट कहिए। चलिए झटपट मेरे साथ कहिए। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप मेरे साथ पढ़ना, ठीक है। ये लिखा है, झटपट कहिए। लिखा है कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है। कैसे? मैं बताता हूँ। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब इसको जब आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो थोड़ी सी गड़बड़, अरे ये मैंने क्या कह दिया, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। ज़रा बोल के देखिएगा, क्या बोलेंगे आप? कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। इसको जब आप जल्दी जल्दी कहेंगे तो देखिएगा थोड़ी सी गड़बड़ तो होगी, और अगर नहीं हुई तो फिर आप भैया जीनियस हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको उस पीडीएफ की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये आ गए हम उस पीडीएफ पे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो बस कुछ भी नहीं करना है, गूगल पे जाना है और tiwariacademy.com सर्च करना है, और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा कक्षा 1 के लिए, हिंदी के लिए। अब देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने है। लिखा है तालाब के पास किसका पेड़ था? तो आपको पता है ना, तालाब के पास बेर का पेड़ था। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि तालाब के पास बेर का पेड़ था। फिर अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया?
तो क्या आपको याद है कहानी, हाथी बेर का पेड़ क्यों हिलाता है? हाथी तो इसीलिए हिलाता है ना, ताकि उसकी जो साथी है, जो दोस्त है, कौन? बकरी, उसको बेर मिल जाए। तो देखिए मैंने जवाब कैसे लिखा है, आप भी ऐसे ही लिखना। मैंने लिखा है हाथी ने बेर का पेड़ हिलाकर बेरों को नीचे गिराया ताकि बकरी आराम से बेर खा सके। इस तरह से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। तो इसके जवाब में देखिए क्या लिखना है हमें यहाँ पे। एक दिन मेरे दोस्त का टिफ़िन बॉक्स घर में छूट गया था, तो मैंने उसके साथ अपने टिफ़िन साझा किया। ठीक है, एक बार की बात है, मेरे दोस्त का टिफ़िन बॉक्स उसके घर छूट गया था, तो मैंने क्या किया, अपना टिफ़िन उसे खाने दिया, उसके साथ शेयर किया, साझा किया। ठीक है, आप भी अपना जवाब इसी तरह से लिखिएगा जो आपको लिखना हो। अब हम आते हैं आगे वाले हिस्से पर। इस हिस्से का नाम है क्या होता अगर। तो अब देखते क्या होता। लिखा है चिड़िया का बच्चा तालाब में न गिरता। अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में नहीं गिरता तो क्या होता? तो देखिए जवाब मैंने कैसे लिखा है। लिखा है अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में न गिरता तो बकरी को उसे बचाने के लिए तालाब में नहीं कूदना पड़ता। और आप अलग अलग उत्तर भी लिख सकते थे कि अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में नहीं गिरता तो फिर चिड़िया हाथी की दोस्त नहीं बन पाती, बकरी की दोस्त नहीं बन पाती, है ना, क्योंकि वो उसे बचा ही नहीं पाते। खैर, जो भी आप अपना उत्तर लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2। हाथी तालाब के पास न होता। अगर हाथी तालाब के पास नहीं होता तो क्या होता? अगर हाथी तालाब के पास न होता तो बकरी और चिड़िया का बच्चा दोनों पानी में डूब जाते, या चिड़िया का बच्चा गिरता ही नहीं, क्योंकि हाथी ही नहीं होता तो फिर पेड़ हिलाता कौन? कोई नहीं हिलाता, है ना। जैसा आप जवाब लिखना चाहें वैसा जवाब लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला हिस्सा है चित्र में कितने हाथी। तो देखो मैं आपको बता दूं, कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजें मिलकर साथी। तो देखिए चित्र में कुल 10 हाथी हैं। कैसे? आप कहेंगे भैया 10 कैसे, बताओ। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने चित्र को बड़ा कर लिया आपके सामने। अब देखिए गिनते हैं। एक ये है, एक ये है 2, एक ये 3, 4, 5, एक यहाँ बने हैं 6, एक ये है 7, ये है 8, ये है 9, ये है 10। ऐसे टोटल 10 हाथी हैं। ठीक है, मैं थोड़े डार्क रंग से आपको बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 10 हाथी हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले वाले प्रश्न की। तो यहाँ पे हमने बस यही लिखा है बच्चों। क्या लिखा है कि एक थैले पर बना है, 2 चादर पर, एक तकिए पर, एक गमले में, एक पेन स्टैंड में, एक खिड़की के बाहर और 3 तस्वीर में हैं। इस तरह से कुल 10 हाथी हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। बताना है पहले क्या हुआ। तो लिखा है कहानी में जो जो हुआ उन्हें क्रम से अंक दीजिए। तो देखिए क्रम से अंक दे करके कुछ इस तरह से कहानी बनेगी। सबसे पहले 1 नंबर देंगे हम इस चित्र को, जहाँ पर हाथी बकरी दोनों साथी हैं और साथ में जा रहे हैं। फिर हाथी क्या करता है? हाथी डाल झुकाता है और पत्तियाँ कौन खाती है? बकरी। उसके बाद में हाथी पेड़ हिलाता है और बेर गिरते हैं तो कौन खाती है? बकरी। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में चिड़िया का बच्चा पानी में गिर जाता है, नंबर 4। फिर क्या होता है? फिर बकरी उसे लेने के लिए कूदती है पानी में और दोनों डूबते हैं तो हाथी उन्हें बचाता है। और फिर क्या होता है? फिर लास्ट में चिड़िया बड़ी होती है और फल का पेड़ ढूंढती है और तीनों जाके साथ में वहाँ पे फल तोड़कर खाते हैं। तो ये इस तरह से कहानी पूरी हो जाएगी।
अब आगे देखिए, लिखा है बच्चों शब्दों का खेल। पहला क्या लिखा है, कहानी में आए 3 साथियों के नाम बताइए। तो देखिए उत्तर में मैंने कैसे लिखा है, कहानी में आए 3 साथियों के नाम हैं बकरी, चिड़िया और हाथी। बोलिए मेरे साथ, बकरी, चिड़िया और हाथी। भाई वाह, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। अब आगे देखो क्या लिखा है, अपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है आपके लिए। जैसे ये लिखा है ना बकरी, तो इसमें एक तो ब की ध्वनि है, एक क की और एक री की। बोलिए मेरे साथ, ब क री। बिल्कुल। अब लिखा है चिड़िया, तो इसमें कौन कौन सी ध्वनि है मेरे पीछे बोलिएगा, ठीक है। ची ड़ी या, चिड़िया। बिल्कुल। ये है हाथी, तो हाथी में बोलिएगा हा थी, हाथी। बिल्कुल सही। तो इस तरह से अब देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों में ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा है ये, लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है भाई, तो हम अभी ये बड़ी की मात्रा यहाँ लगा देते हैं। लेते हैं बकरी, है ना, ये हो जाएगा हाथी और ये हो जाएगा चींटी, इस तरह से। ठीक है ना, तो ऐसे ही करना है हमें। अब आ गए अगले हिस्से पे। देखिए यहाँ हमने वही किया, बकरी, हाथी और चींटी। अब आगे क्या लिखा है बच्चों, आगे लिखा है नीचे दिए गए शब्दों में छोटी ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए ये भी अभी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लगा दी छोटी ई की, तो हो गया तितली, ये हो गया गिलहरी और ये हो जाएगा मिठाई। बिल्कुल इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या लिखा है, अंगूठे की छाप से आप भी अपनी पसंद के चित्र बनाइए। यहाँ पे लिखा है देखो, अंगूठे की छाप से आप भी अपनी पसंद के चित्र बनाइए और उसके नाम लिखिए। अब देखिए ये कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे किया है बच्चों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा अध्याय समझ में आया होगा, है ना। तो आप मन लगा कर के खूब सारी पढ़ाई कीजिए और अब हमारी जल्द ही मुलाकात होगी अगले अध्याय में नए वीडियो के साथ में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।